दिखाई दे रहा है मनीष जी? यस सर। अच्छा मनीष, मेरे को ये आगे बढ़ा क्या, इसकी जो है वो स्लाइड आगे बढ़ी क्या? यस सर, स्लाइड मतलब अभी फुल स्क्रीन पे आ गया है, स्लाइड शो पे। नहीं, नेक्स्ट स्लाइड आया क्या, कि वही स्लाइड चल रहा है अभी? सर हमारा शरीर हमारी बड़ी पूंजी। मतलब ये बढ़ रही है ना, स्लाइड आगे चेंज हो रही है ना? यस सर। ओके ग्रेट, चलिए ये पूछ रहा सर, हमारा सबसे बड़ा डिस्कशन है सर, क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे लिए जरूरी है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और मैं सर आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि डेफिनेटली वत्स सर का एक ऑरा है कि वत्स सर के कारण 900 से ज्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए थे, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रोग्राम को सुन के जाइएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके बहुत सारे और आपके कस्टमर के बहुत सारे क्वेश्चंस को खत्म करता है। राइट, चलिए सर, क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वाकई हमारे लिए जरूरी है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सर, हमारा शरीर ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और ये हम सभी ने देखा है कोरोना के अंदर कि भाई साहब, कोरोना के अंदर जो लोग, चाहे गरीब था चाहे अमीर था, अगर वो इंसान स्वस्थ था, अगर उसका शरीर मजबूत था, वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, कोरोना संक्रमित होने के बाद भी वो इंसान स्वस्थ हो गया, वो इंसान स्वस्थ हो गया। लेकिन वो बंदा जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां थी, जिसके पास बहुत सारे बंगले थे, या बहुत गरीब था लेकिन उसका शरीर कमजोर था, दोस्तों, वो बंदा जो था, उसकी इम्यूनिटी कम थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी, दोस्तों, वो कोरोना संक्रमित होते ही इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, कोरोना ने हमारे को एक चीज तो समझा दी कि हमारा शरीर ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और इस शरीर को हमारे को स्वस्थ बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, इसको युवा रखने के लिए और इसको सक्रिय रखने के लिए हमारे को दो चीजें चाहिए दोस्तों, दो चीजें चाहिए। पहली चीज है न्यूट्रिशन, और दूसरी चीज है एक्सरसाइज। न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम ही न्यूट्रिशन का है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा एक्सरसाइज की बात करते हैं। दोस्तों, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे 3 फायदे होते हैं। हाँ, हमारे 3 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा होता है, हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, हमारे मसल्स सुदृढ़ रहते हैं, क्योंकि जब हम लोग वॉक करते हैं, जब हम लोग रनिंग करते हैं, जब हम लोग कोई भी किसी भी तरीका, चाहे योग करते हैं, चाहे हम लोग जिम में जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं दोस्तों, हमारा सबसे पहला फायदा ये होता है दोस्तों, हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं। या अगर हम लोग, हमारे मसल स्ट्रांग नहीं होते तो एटलीस्ट हम अपने मसल्स को स्वस्थ बनाए रखते हैं, हम अपने मसल्स को स्ट्रांग या स्वस्थ बनाए रखते हैं, ताकि उम्र के साथ साथ हमारे मसल्स कमजोर ना हो। पहला फायदा होता है। दूसरा फायदा लिखिए सर, दूसरा फायदा होता है हमारी सांसें और हमारी सांसें और हमारा दिल, सॉरी माफ कीजिए, हमारी सांसें और हमारा हृदय तेजी से धड़कता है, उसकी धड़कने की स्पीड तेज हो जाती है। दोस्तों, मैं भी एक्सरसाइज करता हूं, मॉर्निंग में बहुत सारी तरह की एक्सरसाइज करता हूं, वॉक करता हूं, स्क्वाट्स करता हूं, पुशअप करता हूं, पुलअप करता हूं, ये सारी चीजें मैं करता हूं दोस्तों। राइट दोस्तों, मेरे पास घड़ी है जो मेरी हार्ट बीट को जो है वो देखती है, मेरी हार्ट बीट कितनी चलती है, और मैंने जो मैक्सिमम हार्ट बीट अपने इस मतलब घड़ी के अंदर देखी है, वो है 154 बीट्स पर मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर 154 बार मेरा दिल धड़का। अब ध्यान से सोचिए दोस्तों, अगर 1 मिनट में 154 बार, एक बार मैं सभी के हैंड डाउन कर देता हूं, अगर 1 मिनट में मेरा दिल 154 बार धड़का, तो इसका मतलब यह है कि मेरे दिल ने बहुत ज्यादा जो रक्त है उसको तेजी से मेरे शरीर के अंदर फेंका होगा, है ना सर? सही है ना सर? अगर मेरे शरीर के अंदर बहुत तेजी से रक्त का बहाव हुआ होगा, तो मैं दिल्ली वाले, क्योंकि दिल्ली वाले इस चीज को जानते हैं, दिल्ली वाले या हमारे जो दिल्ली के आसपास वाले गुड़गांव वाले हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि भाई साहब, यमुना को साफ करने के लिए अरबों रुपए खप गए, यमुना साफ नहीं हुई। लेकिन जब एक बार पंजाब और हरियाणा में बाढ़ आती है, तो उसमें इतनी तेजी से यमुना के अंदर से पानी बह जाता है कि जितना 5 साल में नहीं हुआ, उतनी यमुना एक रात में साफ हो जाती है। सही बात बोल रहा हूँ रामकिशन जी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही। राइट सर, बिल्कुल। तो इसी तरह से दोस्तों, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे रक्त के माध्यम से वो तेजी से चलता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो छोटी मोटी जो हमारी आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर जो छोटा मोटा क्लॉट वगैरह कहीं पे या फैट वगैरह इकट्ठा हो रहा है, वो भाई साहब उसके साथ वो निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी नसें, हमारी आर्टरीज, वेन्स, हमारा हार्ट स्वस्थ होता है। 2 चीजें हो गई सर। तीसरा,
जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग एक इंसान से ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं, ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं। हम लोग सांस खींचते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस खींचते हैं, सांस छोड़ते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं दोस्तों, उनकी कैपेसिटी बढ़ती है, उनकी कैपेसिटी बढ़ती है। हमारे शरीर के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, हमारा शरीर के सेल स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं, राइट। और ये तो हो गए सर 3 फायदे। चौथा फायदा एक छुपा हुआ फायदा है। रिसर्च में पता चला है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते समय हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फील गुड हार्मोन। मतलब वो खुशी वाला हार्मोन है सर, वो आपको खुशी देता है। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं सुबह या शाम को किसी भी टाइम, तो उनको वो खुशी देता है, जिसके कारण आपका जो दिन है या आपका जो टाइम है वो खुशनुमा रहता है दोस्तों, राइट। अब दोस्तों इसके पीछे एक और भी वजह है दोस्तों। एक्सरसाइज इसलिए करनी है या अपने शरीर को इसलिए हिलाना डुलाना है क्योंकि अगर आपका साइकिल है या मोटरसाइकिल है, अगर आप उसको भी 2 साल 3 साल 4 साल नहीं हिलाओगे तो दोस्तों अल्टीमेटली क्या होगा, वो जंग खा के सड़ जाएगा, राइट। तो हमारा शरीर जो है इसको भी हिलाना डुलाना पड़ता है। तो ये है हमारे शरीर में उसको स्वस्थ रखने के लिए 30% काम तो है एक्सरसाइज का। अब आते हैं न्यूट्रिशन पे। अब जो न्यूट्रिशन है दोस्तों, ये हमारे को मिलता है हमारे भोजन से, हमारे को भोजन से। बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं भोजन इसलिए खाता हूं क्योंकि भोजन टेस्टी बहुत होता है। मैं रोटी इसलिए खाता हूं, मैं रोटी इसलिए खाता हूं भाई रोटी में मजा ही बहुत आता है। हम रोटी इसलिए खाते हैं, मजा नहीं आता भाई, रोटी के अंदर हमारे को थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाता है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। हम लोग टमाटर इसलिए नहीं खाते हैं कि टमाटर से तड़का बहुत अच्छा लगता है या टमाटर टेस्टी बहुत होता है या टमाटर खाने से गाल जो है वो गुलाबी हो जाते हैं। टमाटर इसलिए खाते हैं क्योंकि टमाटर के अंदर लाइकोपीन नाम का एक तत्व होता है जो हमारे हृदय को चाहिए। हम जो है वो दही इसलिए नहीं खाते कि दही जो खाना होता है वो बहुत अच्छा मजा आता है, दही खाने को टेस्टी लगता है। हम दही इसलिए खाते हैं क्योंकि दही के अंदर प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन से भी ज्यादा दही के अंदर हमारे को प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, गुड बैक्टीरिया मिलते हैं जो हमारे पेट को स्वस्थ रखते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है, हम लोग खाना इसलिए नहीं खाते कि वो टेस्टी होता है, हम लोग खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे को उसके अंदर से पोषक तत्व मिलते हैं। दालों के अंदर से प्रोटीन मिलता है, सब्जियों के अंदर से हमारे को अलग अलग तरीके के विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। दोस्तों अब सवाल पैदा होता है हम कौन सा खाना खाते हैं। रामकिशन जी, दिनेश चंद जी और मैं बलवान जी, हम सभी लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, दिल्ली के ऊपर वाले हिस्से से हैं, दिल्ली के ऊपर वाले हिस्से से हैं। तो हमारे यहाँ पर हम लोग रोटी खाते हैं भाई। अब वो जो रोटी है, वो रोटी पराठा कैसे बन गई, वो पराठा जो है वो लच्छा पराठा कैसे बन गया, वो जो पराठा है वो गोभी पराठा, मूली पराठा, आलू पराठा कैसे बन गया। जो हमारे साउथ के भाई बंधु जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चावल खाते हैं। वो जो चावल है, वो जो चावल है, जैसे हमारे शबीर जी जुड़े हुए हैं, वो हमारे जो है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से है। अब जो हमारा जो चावल है साउथ इंडिया में जो खाते हैं या महाराष्ट्र में जो खाते हैं, सर वो चावल जो है वो जीरा राइस कैसे बन गया, वो चावल फ्राइड राइस कैसे बन गया, वो चावल बिरयानी क्यों बन गया, वो चावल जो है वो पुलाव क्यों बन गया। दोस्तों हम लोग तो दाल खाते थे, और जो मिट्टी की हांडी होती थी उसके अंदर बनी हुई दाल खाते थे, उबली हुई दाल खाते थे। वो दाल जो है वो दाल फ्राई क्यों बन गई, वो दाल कढ़ाई क्यों बन गई, वो दाल मखनी क्यों बन गई। दोस्तों ये सारी काम हुआ एक ही कारण, वो है जीभ के कारण। दोस्तों इस जीभ ने हमारे को ये सारे चेंजेस करने पे मजबूर किया। हमने जीभ को, हमारे जो जीभ को भाया हमने उसी को गले लगाया। दोस्तों आज हमारे घर में ये सारी चीजें आ रही हैं। चावल फ्राइड राइस बन गया, जो दाल है वो दाल तड़का और पता नहीं किस किस तरह की दालें बन गई। ये सारी चीजें हमारे घरों में आती हैं दोस्तों, तो इसलिए आती हैं क्योंकि हमारी जीभ इनको पसंद करती है। और अक्सर हम लोग, जब कोई बंदा मोटा हो जाता है, किसी की शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है, किसी को बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, तो हमारा एक सिंपल सा बहाना होता है, मालूम क्या भाई, मैं क्या करूं, मैं तो घर का ही बना खाना खाता हूं, पता नहीं मेरे साथ ये क्यों हुआ। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप घर का खाना खाते हैं, लेकिन घर में खाते क्या है, घर में वही चीजें तो खाते हैं जो फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊं, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, ज्यादा नहीं सर, आज से 100-150 साल पीछे लेके जाता हूं सर आपको, बहुत ज्यादा नहीं। दोस्तों अपने घर पे मेहमान आते थे, उनका स्वागत खास तौर पे जो
दिल्ली के ऊपर ऊपर उत्तर वाला हिस्सा है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इनके अंदर जब मेहमान आते थे उनका स्वागत लस्सी के साथ होता था या उनका स्वागत जो था वो नींबू पानी के साथ होता था। सर वो चाय क्यों बन गई या वो कोल्ड ड्रिंक क्यों बन गया? इसके बाद उनको जो हम लोग थे वो दूध के साथ जो चने हैं, भुने हुए चने हैं, भिगे हुए चने, उबले हुए चने, वो खाने के लिए देते थे, गुड़ खाने के लिए देते थे उबले हुए दूध के साथ। सर वो चाय क्यों बन गया, वो कॉफी क्यों बन गया? वो इसीलिए बन गया क्योंकि हमारे को हमारी जीवन ने तंग कर। ये फैट और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीजें हैं। तो क्या जो हम लोग खाते हैं, तो हमारा खाना है, क्या वाकई में हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करता है? एक चीज है जिसका नाम है RDA। देखिए सर, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि मेरे को क्या खाना चाहिए, गूगल के अंदर इतनी जानकारी है, इतनी जानकारी है, आप अपना जन्म तो छोड़िए, आपकी आने वाली 2-4 पीढ़ियां भी गूगल के ऊपर बैठी रहेंगी ना, तो भी आपको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई साइट कुछ बोलेगी, कोई साइट कुछ बोलेगी। क्यों ना हम लोग इसके लिए एक्सपर्ट के पास चले। एक्सपर्ट कौन है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के ऊपर, ओमिक्रॉन के ऊपर रिसर्च कर रहा है। दोस्तों हम लोग उसके पास चलते हैं। तो WHO ने एक जो है वो बनाया है जिसका नाम है RDA, एक स्टेज बनाया है जिसका नाम है RDA। RDA का मतलब होता है रेकमेंडेड डाइटरी या रेकमेंडेड डेली अलाउंस। इसका मतलब है वो कौन से पोषक तत्व हैं वो आपको कितनी मात्रा में रोजाना खाने चाहिए। ये रोजाना की बात हो रही, आपको रोजाना खाने चाहिए ताकि आप बीमार ना पड़े, आप स्वस्थ रहें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं RDA का मतलब क्या है। मान लीजिए मैं रामकिशन जी के टीम का प्रोग्राम करने के लिए गुड़गांव में गया सर। तो मेरे पास गुड़गांव से दिल्ली जाने के लिए कितने पैसे होने चाहिए? मेट्रो में मेरे पास कम से कम 25 रुपए होने चाहिए ताकि मैं वापस दिल्ली पहुंच जाऊं। यस सर। राइट? तो वो मिनिमम अमाउंट, वो न्यूनतम पैसा मेरे पास होना चाहिए। अगर हम लोग उसको भोजन के उपलक्ष्य में ले लेते हैं तो वो उसको RDA बोलते हैं, मिनिमम। राइट सर? ये आपकी जो रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन की किताब है उसके अंदर भी बताया गया है पोषण का सही फार्मूला। तो पोषण का सही फार्मूला ये है सर, 7 पोषक तत्व हमारे को चाहिए। सबसे पहले हमारे को चाहिए पानी। ये जो पानी है दोस्तों हम लोग अक्सर पी लेते हैं। हमारा RDA टारगेट क्या बताता है सर? हमारा टारगेट बताता है कि हमारे को 8 से 10 गिलास पानी रोज चाहिए, मतलब 2 से 2.5 लीटर पानी हमारे को रोज चाहिए। अब 2 से 2.5 लीटर पानी का मतलब ये नहीं है कि सर अपने को ये भर भर के गिलास 10 गिलास पानी के पीने। दोस्तों आप जितना पी सकते हो ये वाला 2 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास पीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खासतौर पे सर्दियों में कम पिया जाता है, लेकिन आप चाय भी तो पीते हो, उसके अंदर भी तो पानी होता है। आप जो है वो दूध भी तो पीते हैं, उसके अंदर भी तो पानी होता है। आप सब्जी भी तो खाते हैं, उसके अंदर भी तो पानी होता है। आप फल खाते हैं, आप जूस पीते हैं, उसके अंदर भी तो पानी होता है। तो दोस्तों हमारे 8 से 10 गिलास पानी के हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो अगर कोई बंदा श्रीनगर में जहां पर बिल्कुल बर्फ पड़ रही है वहां पर भी अगर वो होता है तो 8 से 10 गिलास उसके भी हो जाते हैं। इसके बाद आता है फैट। फैट फैट जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी तत्व, बहुत जरूरी तत्व। और फैट हमारे को कितना चाहिए? 20 से 25 ग्राम फैट चाहिए सर। हमारा जो टारगेट है 20 से 25 ग्राम। हम लोग आसानी से 20 से 25 ग्राम का टारगेट पूरा कर लेते। आप आपके उसके लिए कैलकुलेशन करना है तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपके घर में कितना हेल्थ कार्ड आता है और आपके घर में कितने सदस्य हैं? मान लीजिए आपके घर में 5 लीटर हेल्थ कार्ड आता है और आपके घर में 5 सदस्य है, तो इसका मतलब हर एक सदस्य के हिस्से में पूरे महीने का 1 लीटर हेल्थ कार्ड आता है। अब आप इसको 30 दिनों से भाग दे दीजिए तो हर एक के हिस्से में 33 ग्राम हेल्थ कार्ड आ जाएगा। जरूरत कितने हैं? जरूरत कितने की है? 20 से 25 ग्राम की। तो इसका मतलब हम लोग फैट की कमी भी हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, हम लोग फैट भी पर्याप्त से या टारगेट से ज्यादा खा रहे हैं। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत है। जैसे अगर मेरे को अपने घर से बाहर निकलना है तो मेरे मोटरसाइकिल में, मेरी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल होना चाहिए, तभी मेरा मोटरसाइकिल चलेगा दोस्तों। इसी तरह अगर आपके शरीर को चलना है तो आपके शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमारे को? कार्बोहाइड्रेट हमारे को चाहिए, वैसे टारगेट जो है वो 280 ग्राम का है भारतीय लोगों के लिए, हम लोग रफली 300 लगा लेते हैं याद रखने के। तो 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आ जाता है सर? हर तरह का आटा आ जाता है, चावल आ जाता है, आलू आ जाता है। इनफैक्ट आप बोलिए कि पानी, ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी, इन तीनों को छोड़ के आप जो भी खाते हैं या जो भी पीते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। दोबारा से बोल देता हूं, पानी, ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी,
इसको छोड़ के आप जो भी खाते हैं या जो भी पीते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता ही होता है, राइट। तो हम लोग खूब पूरा पूरा का मतलब बहुत कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिए, तीन चीजें हम लोग पानी, फैट, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं। कौन सी चीजें कम खाते हैं? प्रोटीन कम खाते हैं। और कौन सी चीज कम खाते हैं? विटामिन और मिनरल्स कम खाते हैं। कहां से मिलते हैं विटामिन और मिनरल? हमारे को 5 तरह की सब्जियां, तीन अलग अलग रंगों के फल रोज खाने पड़ेंगे। रामकिशन सर से पूछ लेते हैं, सर क्या दिल्ली के अंदर लोग 5 तरह की सब्जियां और 3 अलग अलग रंगों के फल रोज खाते हैं सर? नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है खाना। पॉसिबल ही नहीं है सर, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कहां से विटामिन और मिनरल्स पूरे कर पाएंगे दोस्तों? फाइबर, दोस्तों हमारे शरीर के अंदर फाइबर जो है वो बहुत जरूरी। फाइबर हमारे शरीर के अंदर अवशोषित नहीं होता है, फाइबर हमारे शरीर पे मतलब उसके अंदर काम नहीं करता है, लेकिन फाइबर का बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये हमारे खाने के साथ जाता है, पहले हमारी खाने वाली नली को, उसके बाद हमारे पेट को, उसके बाद हमारी छोटी आंत को, और उसके बाद हमारी बड़ी आंत में से गंदगी इकट्ठी करता है। और सुबह जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। तो दोस्तों अगर फाइबर नहीं खा रहे हो तो उससे कैसे कैसे पता चलेगा फाइबर कम खा रहे हो? खाना खाने के बाद छाती में जलन होता है तो इसका मतलब फाइबर की कमी है। खाना खाने के बाद गैस बनता है तो इसका मतलब फाइबर की कमी है। कब्जी की शिकायत रहता है तो फाइबर की कमी है। इसके बाद में अगर वो जो गैस है वो दिमाग को चढ़ जाता है और सर भारी भारी रहता है तो इसका मतलब फाइबर की कमी है, राइट। तो फाइबर जो है वो जरूरी चाहिए। कितना चाहिए सर? 25 से 30 ग्राम फाइबर अपने को चाहिए। कहां से मिलता है? फलों और सब्जियों से मिलता है और साबुत अनाज से मिलता है। ये सारी चीजों से हमारे को फाइबर मिलता है। अब बहुत ध्यान से, अब किसी के घर में जाते हो, आपको किसी को बताना है कि आपको सप्लीमेंट्स की क्यों जरूरत है, तो आप ये बताइए कि पानी खूब पीते हैं, कार्बोहाइड्रेट खूब खाते हैं, फैट खूब खाते हैं, ये चार चीजें, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये कम खाते हैं। अब इसके कारण क्या होता है? ये तीन चीजें हमारे शरीर में ज्यादा जा रही हैं, इन चार चीजों की कमी हो रही है। इन चार चीजों की कमी के कारण ये चार चीजें जिन अंगों में जाके काम करती हैं वो अंग कमजोर होते हैं। जब वो अंग कमजोर होते हैं तो हमारा शरीर कमजोर होता है। जब हमारा शरीर कमजोर होता है तो बीमारियां अटैक कर देती बीमारियां अटैक कर देती हैं दोस्त, राइट। तो अगर आपको ये स्वस्थ बनाए रखना है अपने शरीर को तो इन चार तत्वों की कमी को भी पूरा करना पड़ेगा। और वो अगर आप खाने से नहीं कर पा रहे हो तो आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेगा। हमको भूख लगती है तो हम जीभ की पसंद वाला खाना खाते हैं। हमको प्यास लगती है, हम चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं। लेकिन दोस्तों ना तो शरीर को पीवीएमएफ की प्यास लगती है, ना शरीर को पीवीएमएफ की भूख लगती है, तो करे क्या? क्योंकि हमारे शरीर में कोई ऐसा मीटर नहीं लगा हुआ है जो बोलेगा भाई पीवीएमएफ खिलाओ। रामकिशन सर, हमारे शरीर, रामकिशन सर आप अपनी गाड़ी में जब तेल भरवाने जाते हैं, तेल डलवाने जाते हैं, तो कभी आपकी गाड़ी ने बोला है कि मेरे को केवल रिलायंस का ही तेल चाहिए, या मेरे को केवल इंडियन ऑयल का ही तेल चाहिए, या मेरे को कभी भारत पेट्रोलियम का ही तेल चाहिए? कभी बोला है सर उसने? नहीं सर, गाड़ी ने तो कुछ नहीं बोला है। गाड़ी ने कुछ नहीं बोला। गाड़ी की जरूरत क्या है? गाड़ी की जरूरत उसको शुद्ध पेट्रोल चाहिए चलने के लिए। सही बात बोल रहा हूं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसी तरह से ये जो शरीर रूपी गाड़ी है, इसको शुद्ध पोषक तत्व, 7 शुद्ध पोषक तत्व चाहिए। वो आप उसको खाने के साथ दो या खाने के साथ साथ सप्लीमेंट के माध्यम से हो, इसकी जरूरत शुद्ध पोषक तत्व है। नहीं तो क्या होएगा सर? पेट्रोल के साथ साथ मिट्टी के तेल चलेगा, वो गाड़ी के इंजन को जल्दी खराब कर देगा। वही आज हमारे साथ हो रहा है यार। हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। मेरे जो डैडी की नानी थी वो 105 साल की थी। वो 105 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। उनकी जो बड़ी बहन थी, मतलब मेरे डैडी की नानी की बड़ी बहन, उनकी उनकी उम्र जो थी 107 साल की थी। मेरी जो दादी है अभी 92 प्लस की है और बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है, राइट। दोस्तों हमने खुद देखा है कि वो लोग बिना बीमार हुए इतनी लंबी लंबी आयु भोग लेते थे। दोस्तों क्या हो गया है आज की डेट में? 30-35 साल में शुगर हो रही है, 35-40 साल में हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोगों को माइग्रेन्स हो रहे हैं, 35-40 साल में घुटने चेंज हो रहे हैं, आंखों पे आजकल 3-3, 4-4 साल के बच्चों को चश्मे चढ़ रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे कारण क्या? कभी अपने कस्टमर के साथ इसके बारे में चर्चा तो कीजिए कि दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है। अरे कारण वो वही तो नहीं है कि भाई मिट्टी के तेल वाला या केरोसिन वाला पेट्रोल तो अंदर नहीं जा रहा है, उसी के कारण तो ये डिफेक्ट नहीं आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, मैं भी फील्ड में काम करता हूं, मैं एक चीज की गारंटी देता हूं, आज की डेट में लोग पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हैं। चिपकाइए मत,
सर आज मेरा सुबह का सेशन था 8 से 9। एक मेरा रामकिशन जी, आज मेरा सुबह का सेशन था 8 से 9 बजे तक। वो था न्यूट्रीचार्ज एसेंडेंट के ऊपर और न्यूट्रीचार्ज गेनर के ऊपर। सर उस सेशन के अंदर मैं बात किया, वो बहुत सारी बातें होती, तो मैंने उनको बोला कि न्यूट्रीचार्ज एस&एफ जो है हमारा जो फैट कम करने के लिए प्रोडक्ट है, वो इंडिया का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा बिकता कौन सा है? सबसे ज्यादा बिकता है हर्बल लाइफ। क्या आपको उसका कारण पता है? तो बोले सर नहीं, हमारे को कारण नहीं पता। मैं बोला सर जिस दिन किसी बंदे को हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट शुरू करते हैं फैट कम करने वाला, वो बंदा अपलाइन जो होती है ना सर, वो उसको प्रोडक्ट दे के नहीं आती, वो बोलती है मैं सुबह आऊंगा, आपको प्रोडक्ट अपने हाथ से खिलाऊंगा और रात का प्रोडक्ट भी अपने हाथ से खिलाऊंगा, आप दोपहर का खाना नॉर्मल खाइएगा। तो सुबह का उसने खाना बंद कर दिया, रात का उसने खाना बंद कर दिया, दोनों टाइम पे प्रोटीन दे रहा है, दोनों टाइम के ऊपर ऐसी चीजें दे रहा है, वो सप्लीमेंट दे रहा है, ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर कैलोरीज कम हो गई, ऑटोमेटिकली पहले महीने में 4-5 किलो वजन कम हो जाएगा। राइट सर। और जो हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, केवल प्रोटीन और फाइबर है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर तो 3-3 तरह के फैट बर्नर्स हैं। तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट ज्यादा काम कर सकता है, बशर्ते हम लोग उससे काम करवाएं। दोस्त, क्या हम लोग भी जिस तरह वो लोग गाइड करते हैं, क्या हम लोग वैसा काम नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे में उतनी हम लोग उतने सक्षम नहीं है? हमारे में उतनी, उससे भी ज्यादा क्षमता है दोस्तों, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा दोस्तों, राइट? करके दिखाना पड़ेगा, राइट? तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा जबरदस्त है। अगर पीवीएमएफ सही मात्रा में ले रहे हैं, समय से पहले झुर्रियां क्यों आ रही हैं? बहुत सी दवाइयां लेने के लिए लोगों को मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? बार बार बीमार पड़ना, डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाना, मोटापा बढ़ रहा है, हृदय की बीमारियां हो रही है, डायबिटीज हो रही है, टेंशन हो रही है। और एक चीज जिसको हम नहीं बदल सकते हैं वो है बढ़ती हुई उम्र। हम लोग रोज एक दिन बूढ़े हो रहे हैं, रोज एक दिन बूढ़े होने के कारण हमारे शरीर के अंदर उनको पोषक तत्व, उसी खाने के अंदर पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता कम हो रही है। मैं, मेरे पिताजी और मेरी बेटी, हम तीनों अगर एक ही टेबल के ऊपर बैठे हों, एक ही तरह का और एक जितना खाना खा रहे हों, सबसे कम पोषक तत्व उस खाने में से मेरे पिताजी को मिलेंगे, उनसे ज्यादा मेरे को मिलेंगे और सबसे ज्यादा मेरी बेटी को मिलेंगे, क्योंकि उसकी क्षमता ज्यादा है ग्रहण करने की, राइट? तो इसीलिए अगर हमारा शरीर उतना सक्षम नहीं है दोस्तों, तो हमारे को इस रूप में वो पोषक तत्व चाहिए ताकि हमारा शरीर उसको आसानी से अवशोषित कर सके। तो हमारे सामने दो चुनौतियां, पहला उन सातों पोषक तत्वों का सेवन और दूसरा अवशोषण, राइट? जैसे हमारे को प्रोटीन चाहिए, 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए दोस्तों, रोज का 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब ये 60 ग्राम प्रोटीन जो है न्यूनतम है दोस्तों। जैसे WHO बोलता है कि 1 ग्राम प्रति किलोग्राम चाहिए। मान लीजिए हमारे को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन चाहिए क्यों? मसल्स के लिए। कैसे किसी ने बोला भाई प्रोटीन चाहिए मसल्स के लिए, 90% लोगों का दिमाग बंद हो जाता है। वो बोलते हैं सर हमारे को प्रोटीन की क्या जरूरत है, हमारे को मसल आवाज नहीं आ रही सर। हेलो पवन सर, आप आवाज चली गई। नेटवर्क इश्यू है। सर आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं आ पा रही है सर आपकी।